नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं द्रोणाचार्य कोचिंग एकेडमी में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन रिवर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस। ऐसे हमारे 25 क्वेश्चंस के दो पार्ट्स आएंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें हम इंडिया की मेजर रिवर्स को और मोस्टली सभी रिवर्स को कलेक्ट करने वाले हैं, जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इंडियन रिवर्स, भारत की नदियां, और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम उसे कवर करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें, आप सभी कमेंट में आंसर कर सकते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी विनाशकारी बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहा जाता है? विच रिवर इज कॉल्ड द सॉरो ऑफ बिहार ड्यू टू इट्स डेवास्टेटिंग फ्लड्स? आपके सामने ऑप्शन है गंगा, कोसी, गंडक और सोन। तो आप सभी इसमें कमेंट में आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है गंगा, कोसी, गंडक और सोन। तो आंसर होगा इसमें बच्चे हमारे पास कोसी रिवर। कोसी रिवर को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा अपना रूट्स डाइवर्ट करती है और ऊपर हिमालय और नेपाल हिमालय से आते हुए बिहार में बाढ़ का कारण बनती है। ठीक है, तो अगर कोसी की बात की जाए, इसका ओरिजिन पॉइंट, इसका उद्गम स्थल, तो आप कहेंगे सर हिमालय में नेपाल के पास से, या नेपाल से इसका उद्गम स्थल होता है, वहां से ये निकलती है, उसके बाद बिहार में एंटर करती है, और बिहार में एंटर करने के बाद ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है, आप इसे ठीक है ध्यान से नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है, ध्यान से देखें। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के पठार से होता है, यह पठार किस राज्य में स्थित है? The Narmada river originates from the Amarkantak plateau. In which state is the plateau located? तो अगेन यहाँ पे एक रिवर की बात की जा रही है जिसका नाम है नर्मदा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं नर्मदा का ओरिजिन पॉइंट। यहाँ पे लिखा हुआ है अमरकंटक। तो नर्मदा नदी कहां से निकलती है, ये भी मोस्ट ऑफ एग्जामिनेशन में देखने को मिला है अगर रिवर से क्वेश्चन आता है। तो अमरकंटक प्लेट्यूज कहां पर लोकेटेड है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ प्लेट्यूज देख लेते हैं, कुछ माउंटेन्स भी कवर कर लेते हैं। ये आपकी विंध्या रेंज है, आफ्टर दैट ये आपकी सतपुड़ा रेंज है। ठीक है, और जो रिवर है वो है नर्मदा। वो कहां से ओरिजिनेट हो रही है? वो बच्चे यहाँ से अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है, और ये वेस्ट की तरफ बे ऑफ खंबात में, या कह सकते हो अरब सागर में जाके गिर जाती है। क्लियर? और यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो अमरकंटक प्लेट्यू में यहाँ मेंशन कर रहा हूं, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक अपना बॉर्डर बनाता है। तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक प्लेट्यू से निकल रही है नर्मदा रिवर, देन द आंसर विल बी मध्य प्रदेश। क्लियर? एंड ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई एग्जामिनेशन में देखने को मिला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो अरब सागर में गिरती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्ट फ्लोइंग रिवर दैट फॉल्स इनटू द अरेबियन सी? यानी कि आपका कहने का मतलब है क्वेश्चन का, इनमें से कौन सी रिवर है, गोदावरी, कृष्णा, महानदी और ताप्ती या तापी, इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है और अरेबियन सी में जाके गिरती है? अब आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, ये पूरा वेस्टर्न कोस्ट है, ये यहाँ पर ईस्टर्न कोस्ट है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो इनमें से कौन सी रिवर है जो यहाँ पे अरेबियन सी में आके फॉल करती है? ठीक है, अरेबियन सी में आके यहाँ जो गिरती है। तो यहाँ पे जितनी भी रिवर्स हैं जो वेस्ट की तरफ आती है वो सारी मोस्ट ऑफ अरेबियन सी की तरफ ही गिरती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नर्मदा है, ताप्ती है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी और भी नदियां हैं, जैसे आप शरावती कह सकते हैं, एंड मांडवी कह सकते हैं, जुआरी कह सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी नदियां हैं जो वेस्ट की तरफ आती हैं। हमारे सामने ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, महानदी और ताप्ती। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ताप्ती रिवर। ताप्ती रिवर इनमें से जो है वेस्ट की तरफ आती है, बाकी सारी नदियां किस तरफ जाती है? बाकी सारी नदियां ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, और ये सारी नदियां जाती हैं बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में। क्लियर? गोदावरी रिवर ईस्ट की तरफ जाती है,
कृष्णा रिवर भी ईस्ट की तरफ जाती है, महानदी भी ईस्ट की तरफ, एंड लास्ट में जो ताप्ती रिवर है ये अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती हुई ये अरब सागर में आके गिरती है। तो लोकेशन अगर इसकी देखी जाए तो लोकेशन इसकी विंध्या रेंज से होती हुई, सतपुड़ा रेंज से होती हुई ये आपको यहां पर गुजरात में आके अरेबियन सी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये भी एग्जामिनेशन में काफी बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम से किस नदी का निर्माण होता है? ठीक है, तो यहां पे एक क्वेश्चन है, देवप्रयाग जो कि पांचों प्रयाग में से एक है, पांचों प्रयाग में से एक प्रयाग है देवप्रयाग, में अलकनंदा और भागीरथी दो नदियां आके मिलती हैं। ठीक है, अगर आप यहां देखें तो उत्तराखंड में दो नदियां आपस में मिलती हैं और वो गंगा नदी का निर्माण करती हैं, और अल्टीमेटली ये जाके बे ऑफ बंगाल में हुगली नाम से या ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम से किस नदी का निर्माण होता है? फ्रॉम द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर्स एट देवप्रयाग विच रिवर इज फॉर्म्ड? देवप्रयाग में किस नदी का निर्माण होता है? कौन सी नदी है जो अलकनंदा और भागीरथी नदियों से मिलकर बनती है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास यमुना है, गंगा, रामगंगा या घाघरा। तो इसमें बच्चे ये सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे ऑप्शन इसमें रॉन्ग हो जाएंगे। राइट आंसर इज गंगा। गंगा नदी का जो निर्माण होता है, गंगा नदी जो बनती है वो अलकनंदा और भागीरथी नदियों के मिलने से बनती है, और ये हम क्लास में भी डिस्कस करते हैं कि अलकनंदा और भागीरथी नदियों के मिलने से देवप्रयाग में गंगा नदी का निर्माण होता है, गंगा नदी बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में। और यहां से ये क्वेश्चन भी आप फॉर्म कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? आंसर विल बी गंगा। रामगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? आंसर विल बी गंगा। एंड घाघरा किसकी ट्रिब्यूटरी है? आंसर विल बी गंगा। ये तीनों नदियां ही गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की, जिसे आप इंडस रिवर कहते हैं, यस, सिंधु नदी की सबसे बड़ी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है जो भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर से होकर बहती है? विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर दैट फ्लोज थ्रू द इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कौन सी ऐसी रिवर है जो जम्मू कश्मीर से होकर बहती है और सिंधु नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है? हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर झेलम, रावी, चिनाब या ब्यास। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी होने का मतलब है जो सबसे ज्यादा वाटर लेकर जाती है। वाटर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, वाटर वॉल्यूम वाइज पूछा हुआ है कि सबसे ज्यादा पानी कौन सी रिवर है जो सिंधु नदी में ले जाके गिराती है। तो आप सभी को पता है सिंधु नदी यहाँ पर बाकरचू ग्लेशियर से निकलकर पाकिस्तान से होती ही अरेबियन सी में चली जाती है, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में एक झेलम रिवर है जो इससे जाकर पाकिस्तान में जाके मिल जाती है। कौन सी रिवर है? झेलम रिवर। और साथ में रावी भी है, चिनाब भी है और ब्यास भी है, बट आंसर इसमें से आपका होगा चिनाब रिवर। आंसर होगा चिनाब रिवर। ठीक है, दो नदियों के संगम से बनता है चिनाब रिवर। कौन सी दो नदियां हैं? ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में चंद्रा और भागा, चंद्रा और भागा दो नदियां हिमाचल प्रदेश में मिलती हैं, जिससे बाद निर्माण होता है चिनाब रिवर का। तो आंसर विल बी चिनाब रिवर, जो सबसे ज्यादा पानी ले जाकर वाटर वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कही जाती है इंडस रिवर की, या कह सकते हो सिंधु नदी की। ठीक है, जिससे आपने हिस्ट्री में भी सुना होगा इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन। तो इसी नदी के किनारे इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन का जन्म हुआ, जिसको कहते हैं सिंधु नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है?
माजुली रिवर आइलैंड इज सिचुएटेड इन विच रिवर? कौन सी ऐसी नदी है जो माजुली द्वीप का निर्माण करती है? ये एक माजुली स्टेट भी है उस राज्य का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, गोदावरी और कावेरी, ठीक है। तो माजुली जो द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र रिवर पर लोकेटेड है और ब्रह्मपुत्र रिवर पर असम में ये लोकेटेड है, ठीक है। और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, क्लियर। सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप आप इसे कह सकते हो। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, ठीक है, जो कि कहां पर लोकेटेड है बच्चे? असम में लोकेटेड है। और किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र रिवर पर है, क्लियर। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? Which river is also known as the दक्षिण गंगा ऑफ द साउथ? तो इसमें से कौन सी ऐसी रिवर है, अगर आप लेंथ इनकी जानते हैं, कौन सी ऐसी रिवर है जो सबसे लंबी है, उसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे दो रिवर्स हम यहाँ पे कृष्णा कावेरी को एलिमिनेट कर रहे हैं, महानदी को भी एलिमिनेट कर रहे हैं। द राइट आंसर इज गोदावरी, ठीक है। इसकी लेंथ जो है 1465 किलोमीटर है, ठीक है। और ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया है, इसीलिए इसका नाम दक्षिण गंगा है। बट एग्जामिनेशन में एक और क्वेश्चन आता है, दक्षिण की गंगा किसे बोलते हैं? अगर क्वेश्चन आएगा दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, द राइट आंसर विल बी गोदावरी। अगर क्वेश्चन आएगा दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, द राइट आंसर विल बी कावेरी। तो कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं और गोदावरी को दक्षिण गंगा नाम से जाना जाता है। तो ये दो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? द फेमस सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन है ताप्ती रिवर, नर्मदा रिवर, साबरमती रिवर और माही रिवर। तो आप यहाँ पे मैपिंग में देख सकते हैं, यहाँ पर विंध्यास एंड सतपुड़ा माउंटेन्स है एंड उसके बीच से ही यहाँ पे नर्मदा नदी गुजरात से होते हुए कच्छ की खाड़ी में या कह सकते हो बे ऑफ कच्छ में आगे गिर जाती है, या कह सकते हो अरब सागर में आगे गिरती है। और नीचे से ताप्ती रिवर भी कच्छ की खाड़ी में या बंगाल की खाड़ी में या कह सकते हो अरब सागर में आगे गिरती है। तो नर्मदा और ताप्ती में से एक ऑप्शन है नर्मदा, जिस पर सरदार सरोवर डैम बना हुआ है, और नर्मदा नदी निकलती कहां से है, इसका ओरिजिन पॉइंट आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इसका ओरिजिन पॉइंट कौन सा है, ठीक है। तो आंसर आप करेंगे सर अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक प्लेट्यू इज द राइट आंसर, जो कि मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है अमरकंटक प्लेट्यू, जो कि नर्मदा नदी का ओरिजिन प्लेस है, ठीक है। मध्य प्रदेश में ये अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है और आकर अरब सागर में या कह सकते हो अरेबियन सी में आके गिर जाती है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? Which of the following river does not form a delta before entering the sea? तो इसके लिए बच्चे एक ट्रिक है, ये कह सकते हो आप एक नॉर्मल तरीके से याद कर सकते हो। इंडिया में जितनी भी रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग है, जितनी भी रिवर्स ईस्ट की तरफ जाती हैं, ठीक है, चाहे वो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो आप कह सकते हो ईस्ट की तरफ जा रही हैं, वो सारी की सारी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, और बाकी जो नदियां जैसे नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और यहाँ पे आप कह सकते हो शरावती और मांडवी एंड ज्वारी, ये सारी रिवर्स जो हैं आपको अरब सागर में देखने को मिलेगी, ठीक है। अरेबियन सी में ये आकर गिरती है और ये सारी नदियां डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी बनाती हैं, ये सारी नदियां डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इसमें नर्मदा है, ताप्ती है, मांडवी है,
ठीक है, ज्वारी है, शरावती है और पेरियार भी है। तो ये सारी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ना कि ये डेल्टा का निर्माण करती है। और जितनी नदियां पूर्व की तरफ जा रही हैं, बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं, वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे गंगा हो गया आपका, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई आपकी, ठीक है, ये सारी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। चलिए, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, नर्मदा नदी। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बाकी सारी नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। क्लियर? चलिए, इसका ओरिजिन प्लेस मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है। अपर कंडक्ट प्लेट से निकलती है मध्य प्रदेश से और वेस्ट की तरफ आते हुए अरबियन सी में गिर जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? लखनऊ सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर? तो आप यहां देख सकते हैं ऑप्शन में हमारे पास है यमुना, गंगा, घाघरा और गोमती। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका गोमती नदी। बाकी सारी नदियां, ठीक है, यहाँ पे यमुना नदी रॉन्ग हो जाएगा, गंगा रॉन्ग, घाघरा रॉन्ग। घाघरा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? अयोध्या बसा हुआ है। गंगा नदी के किनारे वाराणसी है और बहुत सारे शहर हैं, ठीक है, इलाहाबाद है, प्रयागराज है। यमुना नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है? आगरा है, मथुरा है, ये सब यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है आपका लखनऊ। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। और आप कह सकते हो गोमती नदी, ठीक है, गंगा नदी में कहां पे आके मिलती है? ये गंगा नदी में कहां पे आके मिलती है? आंसर होगा वाराणसी। ये वाराणसी में आके गंगा नदी में आके मिल जाती है। और ये एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, बाईं तरफ से आती है गंगा में जो, ठीक है, मिलती है वाराणसी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, आप इस पे ध्यान दें। एग्जामिनेशन में बहुत से बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं, पूरा क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कौन सी नदी, ठीक है, यमुना की सहायक नदी नहीं है। Which of the following is not a tributary of Yamuna river? आपके पास ऑप्शन है चंबल, बेतवा, केन और सोन। तो आप अगर यहाँ देखेंगे यमुना नदी, ठीक है, यमुनोत्री से निकलकर प्रयागराज में आके, ठीक है, गंगा नदी में आके मिल जाती है, गंगा नदी में आके मिल जाती है। क्लियर? और प्रयागराज में मिलने से पहले बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं जो विंध्यास से निकलकर जाती हैं और यमुना नदी में मिलती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आपको चंबल रिवर देखने को मिलेगी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये चारों नदियां हैं जो यमुना के ट्रिब्यूटरी हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और सोन नदी भी यहीं से निकलती है अमरकंटक प्लेटू से, छत्तीसगढ़ से, और जाके गंगा में मिलती है, बट वो मिलती है बिहार में। वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, मिलती है बिहार में। तो ये चारों नदियां आप देखेंगे। चंबल रॉन्ग आंसर, बेतवा रॉन्ग आंसर, केन रॉन्ग आंसर। तो इसमें कह रहे हैं यमुना की सहायक नदी है, तो नदी नहीं है, तो राइट आंसर होगा सोन नदी। कौन सी नदी बच्चे? आंसर होगा सोन नदी। सोन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, क्योंकि ये सहायक नदी है गंगा की। किसकी है? गंगा की। और गंगा में कहां जाके मिलती है सोन नदी? बच्चे मिलती है पटना के पास। कहां पे? पटना, बिहार के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया गया है? जोग फॉल्स, one of the highest waterfall in India, is formed by river। कौन सी नदी बनाती है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में कई बार देखने को मिला है कि जोग वाटरफॉल को गरसोपा नाम से भी जाना जाता है, गरसोपा नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसकी लोकेशन जो है, जोग फॉल की लोकेशन जो है कर्नाटका है, कर्नाटका है। कर्नाटका में किस नदी पर है? ये शरावती नदी पर बसा हुआ है, शरावती नदी पर है, जिसका नाम है जोग। शरावती नदी पर ही कुंचिकल नाम का एक और फॉल है, ठीक है, कुंचिकल फॉल। इट इज हाईएस्ट फॉल ऑफ इंडिया। भारत का सबसे ऊंचा झरना है जिसका नाम है कुंचिकल। और कुंचिकल के बाद नंबर आता है जोग का, जिसका नाम गरसोपा भी है, और ये भी शरावती रिवर पर ही बना हुआ है। तो राइट आंसर विल बी शरावती। शरावती नदी आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से होती हुई ऐसे, ठीक है, बे ऑफ अरेबियन सी में आके गिरती है। कहाँ पे गिरती है? अरेबियन सी में आके गिरती है। तो कभी भी क्वेश्चन है जोग और गरसोपा कहाँ पर है? आंसर होगा शरावती। कुंचिकल कहाँ पर है? आंसर होगा शरावती। एंड स्टेट होगा कर्नाटका। इसी तरह तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, यहाँ पर है आज का। तिब्बती पठार में मानसरोवर झील से किस नदी का उद्गम होता है? यानी कि कौन सी नदी वहां पे ओरिजिनेट होती है?
फ्रॉम लेक मानसरोवर इन द तिब्बतन प्लेट्यू विच रिवर ओरिजिनेट, यानी तिब्बत का जो पठार है, तिब्बत का जो प्लेट्यू है, वहां से कौन सी नदी निकलती है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है गंगा रिवर, यमुना रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर और झेलम रिवर। तो तिब्बतन प्लेट्यू से आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिनेशन होता है, ब्रह्मपुत्र वहां से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे ओरिजिन पॉइंट भी पूछ सकते हैं, ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन पॉइंट कौन सा है, तो आप कह सकते हैं नियर मानसरोवर लेक, नियर मानसरोवर लेक। ठीक है, यानी मानसरोवर के पास से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है। क्लियर। और आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो नाम से जाना जाता है। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट सांगपो भी आ सकता है और यरलुंग सांगपो नाम से भी इसे जाना जाता है। क्लियर। तो इस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि तिब्बत में मानसरोवर झील से कौन सी इसमें से रिवर निकलती है, आंसर होगा ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, आगे इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तीस्ता नदी निम्नलिखित में से किस नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। तीस्ता रिवर इनमें से किस नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, यानी कि ट्रिब्यूटरी है। तो ऑप्शन हमारे पास यहां पर है गंगा रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, सिंधु रिवर या यमुना रिवर। तो तीस्ता नदी आप सभी को पता होनी चाहिए कि यहाँ पे सिक्किम से होती हुई आती है और ब्रह्मपुत्र में बांग्लादेश में आके मिल जाती है, यानी कि यहां से ओरिजिन पॉइंट से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से देन आसाम से होते हुए ये बांग्लादेश में आके ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, जहां पर ब्रह्मपुत्र को यमुना नाम से जाना जाता है, सॉरी जमुना नाम से जाना जाता है। तो तीस्ता रिवर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो तीस्ता नदी निम्नलिखित में से किसकी एक प्रमुख सहायक नदी है, आंसर होगा हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर। बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में ब्रह्मपुत्र के बारे में आपसे इसके नेम पूछे जा सकते हैं। तो एक ऑप्शन आपका आएगा सांगपो, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो नाम से जाना जाता है। दूसरा सियांग, तीसरा इसका नाम है दिहांग, चौथा जब ये आगे बढ़ती है असम में तो इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। पांचवा इसका नाम है, जब तीस्ता नदी इसमें आके मिलती है तो इसे जमुना नाम से जानते हैं। उसके बाद जब ये बांग्लादेश में आगे जाती है, बांग्लादेश में जब गंगा नदी पद्मा नाम से आके इसमें मिलती है तो इसे मेघना नाम से जाना जाता है। तो ये मेघना नाम से ही वेस्ट बंगाल बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में मेघना नाम से गिरती है। तो एग्जामिनेशन में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं, आंसर होगा सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है, सियांग नाम से एंटर करती है, थोड़ा आगे बढ़ते ही इसे दिहांग नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद आसाम में जब ये एंटर करती है ब्रह्मपुत्र तो उसे ब्रह्मपुत्र नाम से ही बुलाया जाता है। उसके बाद है जमुना, आगे बढ़ के जब वो तीस्ता नदी के साथ मिलती है उसका नाम जमुना हो जाता है। आफ्टर दैट सबसे लास्ट में वो मेघना नाम से गंगा नदी में जब मिलती है तो उसे मेघना कहा जाता है, उसकी जो ज्वाइंट रिवर है उसे मेघना कहा जाता है। तो इस तरह से एग्जामिनेशन में ब्रह्मपुत्र के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आप सभी बच्चे कमेंट में आंसर कर सकते हैं, सभी स्टूडेंट कमेंट में आंसर कर सकते हैं। जो भी आंसर इसमें आपको दिख रहे हैं कमेंट में, आपको लगता है आपको इसका आंसर देना चाहिए, आप आंसर कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रायद्वीपीय नदी का बेसिन सबसे बड़ा है। ठीक है, बेसिन मतलब होता है बच्चे कि एक रिवर जब फ्लो करती है जहां जहां से होके जाती है उसका जो वाटर है जितनी लैंड को फर्टाइल बनाता है,
या जितनी लैंड को कवर करता है वो उसका बेसिन होता है। तो भारत में कौन सी ऐसी रिवर है जिसका बेसिन सबसे बड़ा है, जिसका बेसिन सबसे बड़ा है, जो बहुत एरिया कवर करती है? तो आपके पास यहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं, नर्मदा रिवर है, गोदावरी है, कृष्णा है और महानदी है। तो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे गोदावरी। करेक्ट आंसर इज गोदावरी, जिसे आप दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सी रिवर है जिसका बेसिन सबसे बड़ा है, आंसर होगा गोदावरी। कौन सी ऐसी रिवर है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, आंसर होगा गोदावरी। आपसे इसका ओरिजिन पॉइंट भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो ओरिजिन इसका है बच्चे महाराष्ट्र, नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, नासिक डिस्ट्रिक्ट त्रिंबकेश्वर नामक स्थान से, त्रिंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, एमएच से हम उसे डिनोट करते हैं। ठीक है, और माउंटेन्स का नाम अगर पूछे तो वो होगा ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी हिल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ब्रह्मगिरी हिल्स में त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान पे नासिक डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र से निकलती है, इसका ओरिजिन है, और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, जिस रिवर का बेसिन सबसे बड़ा है भारत में। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय नदियों की अगर बात करें तो सबसे बड़ा बेसिन किसका है, गोदावरी का। अगर प्रायद्वीपीय नदी की बात ना करें तो सबसे बड़ा बेसिन है हमारे पास गंगा रिवर का। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, लूनी नदी जो अरावली श्रेणी की पुष्कर घाटी से निकलती है, निम्नलिखित में से कहां समाप्त होती है? द लूनी रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पुष्कर वैली ऑफ द अरावली रेंज एंड्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग? यानी आप यहां पे देख सकते हैं, पहले आपको अरावली रेंज पता होना चाहिए। अरावली रेंज गुजरात में अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है, और यहां से लूनी रिवर निकलती है और गुजरात के कच्छ नामक स्थान पर, जिसे आप कच्छ का रण बोलते हैं, ठीक है, रन ऑफ कच्छ बोला जाता है, वहां पे ये फिनिश हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे कच्छ का रण। तो मैप के थ्रू जिसने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, जिसने माउंटेन्स के बारे में, रिवर्स के बारे में मैप के थ्रू पढ़ा होगा, वो यहाँ पे आंसर क्लिक कर सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लूनी रिवर यहां से, ठीक है, किस रेंज से निकल रही है। चलिए, लूनी रिवर के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ये इसका ओरिजिन पॉइंट आपको पता होना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अरावली हिल्स, अरावली रेंज से निकलती है। ठीक है, अरावली रेंज में कहां से निकलती है? ये पुष्कर नामक स्थान से निकलती है, पुष्कर नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, पुष्कर कहां पर है बच्चे? राजस्थान में। ठीक है, किस लिए फेमस है पुष्कर? यहाँ पे इंडिया का जो एकमात्र है, पूरे विश्व का जो एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर है, वो पुष्कर में है। ये ब्रह्मा टेम्पल के लिए फेमस है। ठीक है, और पुष्कर की बात करें तो यहाँ पे कैमल फेयर भी लगता है, कैमल जो मेला है, एक ऊंटों का मेला भी लगता है, कैमल फेयर भी लगता है। ठीक है, तो पुष्कर से ओरिजिनेट होती है अरावली रेंज से लूनी नदी, और ये रण कच्छ के रण में जाके लुप्त हो जाती है, या वहां पे जाके फिनिश हो जाती है, ये आगे कहीं पर जाके अपना मुहाना नहीं बनाती है। चलिए, तो लूनी रिवर के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो सबसे पहले बच्चे आप इस पे ध्यान देंगे, आप ध्यान देंगे, ये बात कर रहे हैं कि कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन है यहां पर वाराणसी, पटना, कानपुर और आगरा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। तो वाराणसी सबसे पहले गंगा नदी के तट पर है, सेकंड पटना गंगा नदी के तट पर है, एंड कानपुर गंगा नदी के तट पर है, एंड आगरा
आगरा में सभी को पता है जो ताजमहल है, जो ताजमहल है, ठीक है, इसके बैक साइड पे कौन सी रिवर बहती है? यमुना रिवर। कौन सी रिवर बहती है? यमुना रिवर। तो 3 शहर ऐसे हैं जो गंगा नदी के तट पर हैं और एक शहर ऐसा है जो यमुना नदी के तट पर है। तो आंसर सही हो जाएगा इसमें आगरा। ठीक है, तो आपको जो मेजर रिवर्स हैं उसके किनारे बसे हुए शहरों के नाम भी पता होने चाहिए कि इस रिवर के किनारे ये शहर या ये सिटी बसी हुई है। ठीक है, तो यमुना रिवर के किनारे आगरा शहर बसा हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आगरा। और गंगा नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछे, ठीक है, तो आप कहेंगे सर अलकनंदा, अलकनंदा और भागीरथी। भागीरथी 2 नदियां निकलती हैं उत्तराखंड से। कहां से निकलती हैं? उत्तराखंड से निकलती हैं, अलकनंदा और भागीरथी नदियां। ठीक है, वहीं पर जाकर ये देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, देवप्रयाग में गंगा नदी बनती है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल अलकनंदा और भागीरथी मिलने के बाद देवप्रयाग में होता है, या कह सकते हैं गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। ठीक है, तो जो भागीरथी है ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, इसीलिए गंगा रिवर का जो ओरिजिनेशन है वो भागीरथी का, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर कहा जाता है, गंगोत्री ग्लेशियर कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ जो यमुना रिवर है, ठीक है, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर कहां पर है? उत्तराखंड में लोकेटेड है। ठीक है, और ये किस हिमालय का पार्ट है आपसे पूछा जाए? यमुनोत्री ग्लेशियर ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। ठीक है, आपसे पूछा जाए गंगोत्री ग्लेशियर किसका पार्ट है? ये भी ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि कौन सी रिवर कहां से ओरिजिनेट हो रही है, किस डिस्ट्रिक्ट से, किस शहर से ओरिजिनेट हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु नदी भारत में किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? इन इंडिया द इंडस रिवर फ्लोज बिटवीन विच 2 माउंटेन रेंज। यानी जब इंडस रिवर जो ओरिजिनेट होती है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से, ठीक है, वो किन 2 रेंज से होकर निकलती है, किन 2 रेंज से होकर, बीच से होकर बहती है? चलिए सबसे पहले आप देखेंगे यहां पे ये आपकी इंडस रिवर है, ठीक है, जो पाकिस्तान में एंटर करने के बाद आगे जो हमारे पंजाब है, पंजाब की 5 नदियां हैं उनसे मिलने पर, ठीक है, पाकिस्तान में आगे जाके अरब सागर में, अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। तो माउंटेन रेंज की अगर बात करें, यहाँ पे 2 माउंटेन रेंज है, ठीक है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, उन दोनों के बीच से होकर बहती है और वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा भी है। तो यहाँ पे हमारे पास है पीर पंजाल, जौस्कर, लद्दाख और जौस्कर, काराकोरम और लद्दाख, उसके बाद है शिवालिक या पीर पंजाल। तो आप इसका कमेंट कर सकते हैं बच्चे, इसमें लद्दाख है, जौस्कर है, काराकोरम है और लद्दाख है, कौन से माउंटेन रेंज से होके निकल रही है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बच्चे हमारे पास लद्दाख और जौस्कर, लद्दाख और जौस्कर। लद्दाख और जौस्कर ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ठीक है, तो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि ट्रांस हिमालय के अंदर कौन कौन से माउंटेन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए लद्दाख माउंटेन, जौस्कर रेंज, लद्दाख रेंज एंड काराकोरम रेंज। ये तीनों रेंज जो है वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो काराकोरम सबसे टॉप पर, उसके बाद आपकी लद्दाख रेंज और जौस्कर रेंज। लद्दाख और जौस्कर के बीच से निकल रही है इंडस रिवर, और कहां से? लेक मानसरोवर के पास से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपसे इससे एग्जामिनेशन में इसका जो है ओरिजिनेशन पॉइंट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि ओरिजिन कहां से है इसका, तो आप कहेंगे तिब्बत से इसका ओरिजिन है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कौन सी नदी कुछ स्थानों पर भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है और इसे काली या महाकाली नदी के नाम से भी जाना जाता है? विच रिवर फॉर्म्स अ बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल एट सम प्लेसेस एंड इज आल्सो नोन एज द काली और महाकाली रिवर। तो आप देख सकते हैं भारत और नेपाल के बीच में कोसी रिवर आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, उसके बाद गंडक रिवर है, शारदा रिवर है एंड तीस्ता रिवर है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास शारदा रिवर। ठीक है, शारदा रिवर को ही काली रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, काली और महाकाली नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं उत्तराखंड और नेपाल के बीच से होते हुए उत्तराखंड और नेपाल के बीच में बॉर्डर का निर्माण करती है। ठीक है, और आगे जाके शारदा नाम से आगे गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी बनती है। किस नाम से? शारदा नाम से गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी बनती है, बट ऊपर इसका नाम काली और महाकाली रिवर है। दिस इज शारदा रिवर। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप यहाँ मैप के थ्रू इसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे जाके गंगा रिवर में मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास है पैनगंगा, पैनगंगा, वैनगंगा और वर्धा किस प्रमुख नदी की सहायक नदियां हैं? पैनगंगा, वैनगंगा और वर्धा आर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेजर रिवर? तो सबसे पहले पैनगंगा को देखेंगे, वैनगंगा और वर्धा को। ये तीनों रिवर आप यहाँ पे देख सकते हैं। दो रिवर यहाँ पे महाराष्ट्र से निकल रही हैं और एक रिवर यहाँ पे मध्य प्रदेश से निकल के आके, ठीक है, आपस में ये मिल रही हैं। तीनों रिवर जब आपस में मिलती हैं, पैनगंगा, वैनगंगा और वर्धा, ये आगे जाके किस रिवर में, ठीक है, मिलती हैं, ये आपको आंसर करना है। ये आपको आंसर करना है। तो ऑप्शन हमारे पास गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और महानदी। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी रिवर। ठीक है, गोदावरी रिवर का ओरिजिन मैंने आपको बताया था, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ओरिजिन गोदावरी रिवर कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से, त्रिम्बकेश्वर नामक स्थान से। किस नाम से? त्रिम्बकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। और नासिक डिस्ट्रिक्ट में त्रिम्बकेश्वर में किस, अगर माउंटेन का नाम पूछा जाए तो ब्रह्मगिरी माउंटेन से निकलती है। ठीक है, तो इस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। और गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है गोदावरी रिवर से। और इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? पैनगंगा, वैनगंगा और वर्धा। ठीक है, ये ट्रिब्यूटरीज आप याद कर लेंगे। ये दोनों ट्रिब्यूटरी निकलती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से, और ये निकलती है आपकी मध्य प्रदेश से, सतपुड़ा रेंज से। कहां से? सतपुड़ा रेंज से। और इसमें पूछा जाए महाराष्ट्र से कहां से निकलती है, तो आपका ऑप्शन कह सकते हैं अजंता माउंटेन से। कहां से निकलती है? अजंता माउंटेन से। कहां पर है ये अजंता माउंटेन? महाराष्ट्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ववर्ती नदी है? ठीक है, एंटीसीडेंट रिवर है, जिसका अर्थ है कि इसने हिमालय के उत्थान के बावजूद अपना मार्ग बनाए रखा है। ठीक है, कौन सी ऐसी रिवर है जो हिमालय के फॉर्मेशन के बाद भी अपना रास्ता उसने चेंज नहीं किया? वो जहां से स्टार्टिंग से बह रही थी अभी भी उसी रूट को फॉलो करती है। ठीक है, तो हिमालय की बात कर रहे हैं। हिमालय से बहने वाली नदियां बहुत सारी हमारे पास। यमुना भी हिमालय से आती है, गंगा भी हिमालय से आती है, सतलज भी हिमालय से आती है और गोमती रिवर भी हिमालय से ही निकलती है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास है सतलज रिवर। ठीक है, सतलज रिवर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, आगे जाके पंजाब में एंटर करती है और पंजाब में आगे झेलम रिवर में जाके मिल जाती है। ठीक है, झेलम रिवर में आगे जाके पाकिस्तान में पंजाब का निर्माण करती है। तो आंसर हो जाएगा बच्चे सतलज। सतलज रिवर का फॉर्मेशन जब हिमालय का जब फॉर्मेशन हुआ तो सतलज रिवर ने अपना रूट डाइवर्ट नहीं किया। ये हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में ही बहती रही और वेस्ट डायरेक्शन में बहते हुए इंडस रिवर के साथ आगे जाके पाकिस्तान में मिल गई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सतलज। सतलज रिवर का ओरिजिन पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी लेक मानसरोवर है। लेक मानसरोवर है।
और अगर इंडस रिवर का आपसे पूछा जाए तो वो भी लेक मानसरोवर है, बट वहां पर एक ग्लेशियर है बाखरचू ग्लेशियर, बाखरचू ग्लेशियर, ठीक है, बाखरचू ग्लेशियर से वो निकलती है। कहां से निकलती है बच्चे? बाखरचू ग्लेशियर से निकलती है इंडस रिवर, और उसके थोड़ी दूर ही लेक मानसरोवर से निकलती है आपकी सतलज रिवर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कावेरी नदी विवाद मुख्य रूप से किन दो राज्यों के बीच है? द कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट इज मेनली बिटवीन विच टू स्टेट? कौन से दो ऐसे राज्य हैं जो कावेरी रिवर के पानी को वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके बहुत आपस में डिस्प्यूट उनका चल रहा है काफी समय से, यानी ब्रिटिश टाइम से ये डिस्प्यूट चलता आ रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट उनका ब्रिटिश टाइम से चलता आ रहा था, बाद में वो डिस्प्यूट का रूप उसने ले लिया। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, सारे साउथ के जितने भी स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गोवा। तो आप देख सकते हैं गोवा में तो वो रिवर है ही नहीं, ठीक है, कावेरी जो रिवर है वो गोवा में बहती ही नहीं है। कर्नाटका एंड तमिलनाडु है यहाँ पर, और केरला में भी नहीं बहती है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए रिवर कहाँ किन स्टेट्स में बहती है, ठीक है, किन स्टेट से होके जाती है। आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, आपका ये भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है कर्नाटका और तमिलनाडु। आप देखेंगे यहां से कावेरी रिवर निकलकर और इसे तमिलनाडु में होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। तो कर्नाटका एंड तमिलनाडु दो ऐसे स्टेट हैं जिनमें आपस में डिस्प्यूट है उसके इरिगेशन से रिलेटेड, जो वाटर आता है, जो वहां पे इरिगेशन का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एंड जो वहां पे ड्रिंकिंग वाटर है, वो सारी चीजों को लेके कावेरी रिवर में दो स्टेटों के बीच विवाद है, जो स्टेट है कर्नाटका और तमिलनाडु। ठीक है, ये काफी फेमस क्वेश्चन है, आप स्टार लगा सकते हैं, एग्जामिनेशन में रिपीटेड पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का क्या नाम है? इन बांग्लादेश व्हाट नेम इज ब्रह्मपुत्र रिवर नोन? ठीक है, तो ये काफी फेमस क्वेश्चन है बच्चे, रिपीटेड एग्जामिनेशन में आता रहता है। ब्रह्मपुत्र के नाम, जैसे भी पीछे भी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया कि ब्रह्मपुत्र को अलग अलग स्थान पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो एग्जामिनेशन में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पद्मा, तो गंगा का नाम है बच्चे, गंगा का नाम कहां पे हो जाता है? ये बांग्लादेश में हो जाता है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से जानते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सेकंड हमारे पास है मेघना। ठीक है, ये जब गंगा और जो जमुना है वो आपस में मिलती हैं तो उसको मेघना नाम से पुकारा जाता है, उसका नाम हो जाता है मेघना। ठीक है, और ये बांग्लादेश में ही होता है ऐसा। उसके बाद है हमारे पास जमुना एंड दिहांग। ठीक है, दिहांग ब्रह्मपुत्र का ही नाम है जो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, जब ये दिहांग वैली से होकर बहती है, और करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जमुना। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है जब उसमें तीस्ता रिवर आकर मिलती है। कौन सी रिवर आकर ट्रिब्यूटरी मिलती है? जब तीस्ता ट्रिब्यूटरी आकर उसमें मिलती है तो उसका नाम हो जाता है जमुना। करेक्ट, तो हमारे पास यहाँ पे ये सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा जमुना। क्लियर? तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने हैं ब्रह्मपुत्र रिवर से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, हीराकुंड डैम कहां पर लोकेटेड है? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये दुनिया का, या कह सकते हैं, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है। ठीक है, किस नदी पर बसा है, बना हुआ है? तो यहाँ पे आंसर हमारे पास है, देखिए, गोदावरी रिवर, महानदी इज द करेक्ट आंसर, कृष्णा एंड तापी इज द रॉन्ग। तो महानदी ओडिशा, ठीक है, ओडिशा में, ठीक है, आपको कह सकते हो ये हीराकुंड डैम बना हुआ है, महानदी रिवर पर है, एंड ओडिशा में इसकी लोकेशन है, ओडिशा में इसकी लोकेशन है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि किस स्टेट में लोकेटेड है, आंसर विल बी ओडिशा। किस रिवर पर है, आंसर विल बी महानदी। ठीक है, हीराकुंड डैम इंडिया का सबसे लंबा डैम भी हीराकुंड डैम है, एंड वर्ल्ड का भी सबसे लंबा डैम जो है वो हीराकुंड डैम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो
इस पार्ट 1 सीरीज का, जो रिवर्स की पार्ट 1 सीरीज हम लेके आए हैं आपके लिए सभी एग्जामिनेशन के लिए, उसका सबसे लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली? इसका मतलब जो रिफ्ट घाटी होती है, जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से साइड में माउंटेन्स क्रिएट हो जाते हैं और बीच में रिवर के फ्लो की वजह से जो एक वैली बन जाती है, एक रिफ्ट वैली बन जाती है, ठीक है, उससे कौन सी नदी होकर बहती है? तो इसे आप देख सकते हैं, कृष्णा रिवर, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी। तो जितने भी बच्चे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है, वो रिफ्ट वैली का निर्माण नहीं करती हैं, वो रिफ्ट वैली का निर्माण नहीं करती हैं। बट उसके सिवा जैसे कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गया, ये सारी ईस्ट फ्लोइंग है, ठीक है, कावेरी हो गया, तो इस ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो एक हमारे पास है नर्मदा रिवर, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। कैसी रिवर है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर नर्मदा, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे अमरकंटक प्लेट्यू से निकलते हुए गुजरात में, ठीक है, बे ऑफ खंबात में आके गिर जाती है, अरब सागर में आके गिरती है, ठीक है। तो नर्मदा रिवर रिफ्ट वैली से होकर बहती है। एक और नदी है जो रिफ्ट वैली से होकर बहती है, उसका नाम है ताप्ती। ताप्ती रिवर भी, ठीक है, रिफ्ट वैली से होकर ही बहती है। तो नर्मदा कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। ताप्ती रिवर कहां से निकलती है? ये सतपुड़ा रेंज से निकलती है, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा रेंज से निकलती है, ठीक है। तो इस तरह से एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपसे रिफ्ट वैली के क्वेश्चन आएंगे, ईस्ट टू वेस्ट फ्लो के क्वेश्चन आएंगे, कौन सी रिवर जो है अरेबियन सी में जाती है, ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। कौन सी रिवर है जो बे ऑफ बंगाल में जाती है, ये भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। ट्रिब्यूटीज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो और भी ऐसे 25 क्वेश्चन लेके हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट बी में आएंगे, जो कि 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के 25 क्वेश्चन आपके सामने ये हैं, एंड नेक्स्ट 25 क्वेश्चन इसके बाद हमारे नेक्स्ट वीडियो में होंगे। तो जितने भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, वो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, या अपने फ्रेंड्स के बीच आपस में शेयर करें, और हमारे चैनल के साथ यहाँ पर बने रहिए। तो सभी लोगों को धन्यवाद एंड जय हिंद।